good morning. I am going to teach you your subject SS Standard 7, Chapter number 6, Mughal Empire, Golden Age and Downfall. मुगल साम्राज्य, स्वर्ण युग और अस्त. Chalu family went on a tour to Delhi. Palak gave the album of snack take during the tour to her class teacher. He showed it to the students. One question was written under each picture. Looking at one of the pictures, student asked the teacher question. Why is the lady in the picture pulling the chain of the bell? The teacher answered that the picture gives a glimpse of the system of justice during Jahangir's period. We will get information about different Mughal rulers today. देखो, जलू अपनी फैमिली के साथ दिल्ली गई थी टूर के लिए. तो वहां से है वो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके लेकर आई थी, मतलब एल्बम लेकर आई थी. वो उसने अपने क्लास सर को, मतलब क्लास के जो टीचर थे उनको दिया, और वो टीचर ने उसकी जो सारी एल्बम थी, उसके जो पिक्चर्स थे, वो सभी स्टूडेंट्स को दिखाए. और उस पिक्चर में क्या था, हर पिक्चर के नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था. तो स्टूडेंट ने सर से पूछा कि सर, ये जो पिक्चर में जो ये जंजीर के साथ एक लेडीज खड़ी है, जो बैल में एक जंजीर बंधी हुई थी और नीचे वो एक लेडी खड़ी थी उस जंजीर को पकड़ के. तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर, ये जंजीर क्यों खींच रही है? तो सर ने बताया कि मुगल साम्राज्य में जो उनके जो राजा थे ना, जहांगीर, उन्होंने वो जब है ना जस्टिस करते थे, तो वो इस टाइप का जस्टिस करते थे, मतलब किसी को जस्टिस चाहिए होता था उस टाइम, तो सब है ना वहां पे आके बैल बजाते थे वो चैन खींच के. और फिर सर ने बोला कि आज हम कुछ मुगलों के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब कि और इंफॉर्मेशन लेंगे. अभी देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर, द मोस्ट पावरफुल एंड influential ruler of the Mughal dynasty, Jahangir ascended the throne of Delhi. The Mughal kingdom was extended far and wide during his period. There was peace in the states after him. During Shah Jahan's reign, many monuments were built. Many of these were world famous monuments of unparalleled magnificence. During his reign, the Mughal dynasty was stabilized. During Aurangzeb rule, the empire extended, but it led the fall of the empire too. इसमें बताया है जो मुगल शासकों के सबसे प्रभावी और सबसे पावरफुल जो राजा थे अकबर, उनकी डेथ के बाद जो उनका पुत्र था जहांगीर, वो उसने है ना पूरा साम्राज्य संभाला, मतलब फिर वो गद्दी पे बैठा और उसने है ना अपना राज्य का है जो विस्तार है ना वो बढ़ाया और राज्य में शांति लाई. Let's us learn about some major incident that occurred during Jahangir, Shahjahan and Aurangzeb. मुगल के जो शासक थे ना, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वर्क किए, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उस टाइम, वो हम पढ़ेंगे. अभी देखो, जहांगीर. After the demise of Akbar, his son Salim assumed the name of Jahangir and ascended the throne in 1605 CE. मतलब कि जब अकबर की डेथ हो जाती है तो उनका पुत्र जहांगीर उनकी गद्दी पे बैठता है. मतलब उसका नाम जहांगीर क्यों पड़ा है इसमें ये भी बताया, क्योंकि उसने वो पूरे वर्ल्ड पे राज्य किया था, इसलिए उसका नाम जहांगीर हो गया था, वरना उसका
him. जो शाहजहां खुसरू थे उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उन पर सख्त कार्यवाही की गई थी और उनको बंदी बना लिया गया था। जहांगीर अक्यूज्ड सिख गुरु अर्जन सिंह ऑफ हेल्पिंग खुसरू एंड सो सेंटेंस हिम टू डेथ। जो सिख के गुरु थे ना अर्जुन सिंह, उन्होंने खुसरू की हेल्प की थी, उस वजह से उन पर वो आरोप लगा दिया गया और उनका मतलब वध कर दिया, उनको मार दिया गया था। फिर ड्यूरिंग जहांगीर रीजन हाकिंग एंड थॉमस्ट्रो visit India as representative of the King of England and sought permission to trade in India। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के जो राजा थे उनके जो प्रतिनिधि थे वो इंडिया आए, हॉकिंस और थॉमस्ट्रो, और उन्होंने है ना जो इंग्लैंड के साथ व्यापार करने की बात की। Jahangir's wife Noor Jahan was very beautiful and impetuous. Most of the administrative work of the empire was handled by her। जो जहांगीर थे ना उनकी वाइफ का नाम था नूर जहां। वो बहुत ही सुंदर और महत्वाकांक्षी थी और बहुत इंटेलिजेंट भी थी। तो उन्होंने है ना राज्य के बहुत सारे जो काम होते थे ना वो खुद संभाले थे, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली थी, मतलब वो भी राज्य के वर्क करती थी। अभी देखो शाहजहां बिलीव दैट एग्रीकल्चर इन फंडामेंटल टू द prosperity of a nation, so he gave primary importance to agriculture and continued with Akbar's late revenue system। He appointed honest and hard-working officer। शाहजहां बिलीव करते थे कि जो उन्नति की पहली लीग होती है वो किसान होते हैं, और उन्होंने जो अकबर के जो सिस्टम था ना रेवेन्यू, उसको मतलब कि उसको जारी रखा था, और जो किसान थे उनको प्राइमरी इंपॉर्टेंट मतलब प्राथमिक महत्वपूर्ण मतलब उनको प्रधानता देकर अकबर का जो सिस्टम था उस पर अड़े रहे। ही अपॉइंटेड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑफिसर, और उन्होंने है ना अपॉइंट किया था बहुत हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट ऑफिसर्स को। शाहजहां स्टेबलाइज्ड ए न्यू सिटी नियर दिल्ली एंड नेम्ड इट शाहजहानाबाद। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी ग्रैंड बिल्डिंग्स देयर। शाहजहां ने एक न्यू सिटी की स्थापना की थी दिल्ली में, जिसका नाम रखा था शाहजहानाबाद। ही कंस्ट्रक्ट मैनी ग्रैंड बिल्डिंग देयर, और उन्होंने वहां पे बहुत ही भव्य बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया था। इन कंपेरिजन टू अदर द मुगल एम्पायर इनकम द रेवेन्यू वॉज मोर ड्यूरिंग शाहजहां रीजन। जब शाहजहां शासन कर रहे थे उस टाइम में ना जो मुगल साम्राज्य की आय का प्रमाण था ना वो अधिक बढ़ रहा था। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड फेमस monuments like the Taj Mahal, दीवाने खास, दीवाने आम in the Red Fort और रंग महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा। शाहजहां ने है ना बहुत सारे वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स स्थापित किए थे, जैसे कि ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास रेड फोर्ट में, और रंग महल, मोती महल और दिल्ली में जामा मस्जिद। अभी हम देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब्स मेमोरी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प। ही वॉज वेल वर्स्ड इन द अरेबिक एंड पार्शियन लैंग्वेज एंड
Aurangzeb for 25 years in order the free Marwar. जो औरंगजेब थे उन्होंने वीर दुर्गा दास के साथ मिलकर जो मारवाड़ है ना उसको फ्री करवाने के लिए 25 ईयर तक संघर्ष किया था। उसके बाद औरंगजेब ऑल्सो फाइट अगेंस्ट शिया स्टेट ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा इन द साउथ ऑफ 25 ईयर। जो औरंगजेब थे उन्होंने फाइट भी की थी साउथ के बीजापुर और गोलकोंडा के लिए, पर उसमें भी उन्होंने 25 ईयर तक फाइट की थी। In Maharashtra, Shivaji stabilized the Maratha kingdom in South India, had consterned conflicts with Aurangzeb. जो महाराष्ट्र में जो शिवाजी थे उन्होंने साउथ इंडिया में मराठा राज्य की स्थापना की थी और फिर उन्होंने है ना जो औरंगजेब थे उनके सामने लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया। अभी देखो द जाट एंड द सिख टू रिवोल्ट अगेंस्ट द औरंगजेब, और जो जाट और सिख लोग थे उन्होंने भी औरंगजेब के अगेंस्ट विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो सोशल लाइफ मतलब कि उस टाइम जो सामाजिक जिंदगी थी वो उनकी कैसी थी। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एज। द किंग ऑफ हिज countries lead a life of pleasure and luxury. The emperor and amirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about 1,000 expensive garments used to be made for the emperor every year. During this time, Gujarati traders conducted business on a large scale and large volume of goods were imported and exported for the ports of Gujarat. Festivals were celebrated with a lot of pomp and grandeur during Jahangir's reign. Dussehra was celebrated in grand manner. Foreigners did not have the right to live away wealth from India. इसमें ना उनकी सामाजिक लाइफ के बारे में बताया गया है। जो मुगल का समय था उस टाइम जो बादशाह और अमीरों के जो शाही पोशाक होते थे ना उनको है ना जो अमीर लोग थे और जो बादशाह थे उनको शाही पोशाक पहनने का बहुत शौक था। मतलब वो हर दिन न्यू ड्रेसेस पहनते थे और जो लेडीज होती थी उनको भी मतलब उनकी न्यू ज्वेलरी ये सब पहनना उन सबको बहुत पसंद था। ये अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 से अधिक ड्रेसेस मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि बहुत हैवी ड्रेसेस बनते थे। उस समय गुजरात के व्यापारी जो थे ना वो अधिक संख्या में व्यापार करते थे और जो अपना गुड्स होता था वो एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करते थे। और उस समय ना ये दशहरा वगैरह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता था। और उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। We can know about the economic condition prevalent during the Mughal era from Abul Fazl's book. At the time, 55.5 ratan was equal to 1 month. Sawals from Lahore, Duris from Fatehpur Sikri, cotton clothes from Gujarat and Dhaka's muslin were very famous and popular products. Goods were exported and imported from Khambat, Surat, Bharuch and many parts of Bengal. Villages were self-reliant at the
वर्ल्ड में। और उस टाइम खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीजों का है ना देश विदेश में आदान प्रदान होता था, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। और उस टाइम जो विलेज के लोग थे ना वो अपना उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो खुद ही बनाते थे। मतलब बहुत कम ही ऐसा होता था कि वो बाहर से सामान ले, वो स्वावलंबी थे, मतलब खुद ही अपनी चीजें बनाते थे और खुद यूज करते थे। अभी देखो आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। आर्ट्स एंड लिटरेचर मतलब कला और साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। द मुगल रूलर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ग्रैंड पैलेसेस, हिंदू स्टाइल ऑफ architectural decoration, march with Islamic style of constructive places and domes. Shahjahan built many revered monuments and is known as the constructor of places. He also patronized many artists and so encouraged art. The Rajput ruler was very fond of painting and so patronized an art of painting. Jahangir too was the founder collecting paintings. मुगल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। जो मुगल के लोग थे ना वो उनको है ना बड़े बड़े महल बहुत अच्छे लगते थे। हिंदू काल का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबजों के साथ जुड़ा है। उस टाइम शाहजहां ने ना बहुत सारे वर्ल्ड फेमस प्लेस बनवाई थी। और उस टाइम जो हिंदू लोग थे ना वो पेंटिंग के बहुत शौकीन होते थे, वो लोग पेंटिंग बनाते थे। और जो ये जहांगीर है ना इनको पेंटिंग कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, तो ये जो सारी पेंटिंग्स होती थी वो कलेक्ट करते थे। अभी देखो डाउनफॉल, पतन के बीच, मतलब जब सब खत्म होने वाला था, मतलब मुगल एकदम जब एंड होने वाला, पतन मीन्स के खत्म होना, डाउनफॉल मतलब खत्म हो जाना, मतलब एकदम सब एंड जैसा हो रहा था। शाहजहां's रीजन कैन बी कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर। One can say the downfall of the Mughal Empire started in the later years of Shah Jahan. Aurangzeb's policies to provide further. Aurangzeb struggled continuously among the conflicts with Veer Durgadas in the north and Maratha Kesari Shivaji in the south are networthy. देखो मुगल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहां का शासन, मतलब जब शाहजहां शासन करते थे उस टाइम उसे हम स्वर्ण युग बोलते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि जब शाहजहां का जो मुगल शासन का एंड था तो उस टाइम सबको ऐसा लग रहा था, मतलब कि उस टाइम पतन जैसा हो रहा था, मतलब कि ये जो मुगल शासन था वो खत्म हो रहा था। और उस समय जो औरंगजेब की जो नीति थी ना वो भी